आज मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि कोई प्लेयर आके मुझसे ये क्यों नहीं कहता। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम इलेवन पे टीम बना लो। हे हाय एवरीवन, मेरा नाम है रोहित और स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल पे। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपलास ट्रांसफॉर्म की। एक्चुअली में हम निकालने वाले हैं 4 क्वेश्चंस हम आपके लिए पिकअप करके लाए हैं। उन 4 क्वेश्चंस से हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस का ख्याल रखते हुए उन क्वेश्चंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। और ये क्वेश्चंस 4 बहुत ही अच्छे आसान और बहुत ही साधारण क्वेश्चन हैं जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो चलिए बिना समय को खराब करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, xt इक्वल टू e⁻² ut प्लस e⁻³ ut। तो अब यहाँ पे ut से आप क्या समझ सकते हैं, आप ये एक स्टेप फंक्शन है जो कि 0 से इन्फिनिटी तक जाता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये या तो टाइम एक्सिस होती है या आपकी xt या ut होती है। ठीक है, तो अब हमें इस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। कौन से मेथड से निकालना है? देखिए, हम इसको निकाल सकते हैं एक लाप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज को यूज करके, लेकिन इस वीडियो में हम एक्सेस का जो फॉर्मूला होता है, यानी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है, जो ये मैं सामने लिख रहा हूँ आपके, इस फॉर्मूले का यूज करके हम निकालेंगे। तो चलिए जल्दी से ना खराब करते हुए शुरू करते हैं। e⁻∞ से इन्फिनिटी, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं ये 0 से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट कर रहा है। तो चलिए हम इसको सुधार लेंगे अगले स्टेप में। e⁻²t ut प्लस e⁻3t ut e⁻⁻st dt। अब आप देख सकते हैं ut की वजह से हम इसको 0 से इन्फिनिटी लिख रहे हैं, e⁻²t इंटू e⁻⁻st dt। उसके बाद फिर से 0 से इन्फिनिटी e⁻3t मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻st dt। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे इसको कंबाइन करेंगे, यानी पावर्स को ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बाहर माइनस आए। 0 से इन्फिनिटी e⁻² प्लस st dt। उसके बाद यहाँ पर 0 से इन्फिनिटी e⁻⁻s-3t dt। अब हमें क्या करना होगा? ROC डिफाइन करनी होगी। हमें क्या करना है? इस वाले पार्ट को एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बनाना है। तो एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल बनाने के लिए ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को नेगेटिव होना चाहिए। तो ROC ऑफ रियल पार्ट ऑफ s, जो कि इस पार्ट के लिए हम निकालने वाले, रियल पार्ट ऑफ s प्लस 2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ROC ऑफ ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा ग्रेटर देन -2 से बड़ी होनी चाहिए। और इस वाले पार्ट के लिए ROC क्या होगी? ROC ये होगी रियल पार्ट ऑफ s मस्ट बी -3 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो रियल पार्ट ऑफ s मस्ट बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। उसके बाद हम इसका कॉमन रीजन भी देख लेते हैं, इसका रीजन भी देख लेते हैं कि कहाँ पर इसकी ROC लाई करेगी। तो हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाते हैं, और ये होता है आपका सिग्मा, ये होता है आपका j ओमेगा। तो आपकी -2 या इस वाले यहाँ पे -2 आपका पड़ेगा, और ये +3 आपका, चलिए मान लेते हैं यहाँ पे आपका पड़ेगा। -2 का याले फर्स्ट पार्ट का -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो याला रीजन माना जाएगा, और सेकंड पार्ट का 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो कॉमन रीजन क्या है? ये। तो आपका ROC आपका 3 के राइट हैंड साइड वाला पार्ट पड़ेगा। तो इसके बाद हम इसको इंटीग्रेट भी करेंगे। तो इंटीग्रेट करने के बाद e⁻² प्लस s डिवाइडेड बाई -2 प्लस s हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद 0 से इन्फिनिटी प्लस e⁻s-3 अपॉन -s-3 0 से इन्फिनिटी। अब हम इसकी लिमिट रखेंगे। तो लिमिट रखते समय ध्यान रखना है कि अब हमने इसको एब्सोल्युटली इंटीग्रल बना लिया है। तो e⁻∞ जो कि 0 हो जाएगा, और e⁻0 जो कि 1 हो जाएगा। तो सिमिलरली सेम हियर -s-3 0 से पावर, फिर सेम हियर जैसे पहले किया था। सॉरी, आपको समझ दिखा नहीं होगा, तो मैंने इसको अभी लिख लिया है, मैंने वीडियो बना लिया था एक्चुअली में, वो आपको दिख नहीं पाया। तो मैंने इसकी लिमिट रखी, लिमिट रखते समय 0 से इन्फिनिटी जो रखा, तो पहले इन्फिनिटी रखा, तो e⁻∞ यानी -∞ जो कि आपका 0 हो जाएगा, e⁻0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी यही किया। उसके बाद माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएंगे, और माइनस की जगह से ये भी प्लस हो जाएगा, और दोनों को हम एलसीएम लेंगे और ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2s-1 आएगा। यही आंसर आएगा, और मैंने आपको ROC भी बता दी है, जो कि 3 से बड़े रीजन में होगी सिग्मा के। दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम आ चुके हैं, और मैंने सेम उसी तरह का क्वेश्चन लिख रखा है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा होगा कि यहाँ पे माइनस टी में है, यानी u-t है। तो अब आप जानते हैं -t आपका -∞ से 0 तक एग्जिस्ट करता है 1 मैग्नीट्यूड के साथ, और ut वही जो पिछले केस में हमने देखा। तो अब हम इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं। तो x ऑफ s इज इक्वल टू, यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं ut है, तो ये आपका 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, e⁻⁻at मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻st मल्टीप्लाइड बाई dt। उसके बाद ये माइनस आपका बाहर हम मान के चल रहे हैं, ये -∞ से 0 जाएगा, e⁻⁻bt मल्टीप्लाइड बाई e⁻⁻ st u ऑफ
टी माइनस टी की वजह से हमने इसको माइनस टी ये हट जाएगा, अब आ जाएगा यहाँ पे डी टी। तो अब क्या करेंगे, अब हम इसको कंबाइन करेंगे जैसे पिछले केस में हमने किया था, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए प्लस एस टी डी टी माइनस इन्फिनिटी से 0 ई टू द पावर माइनस एस प्लस बी टी डी टी। अब यहाँ पे बहुत सारी बुक्स में क्या करते हैं कि इस यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लाते हैं, और उस डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ये होती है कि यहाँ पर हम एक वेरिएबल मान लेते हैं कोई, जैसे कि मान लीजिए m इक्वल टू माइनस टी मान लेते हैं। m इक्वल टू जब माइनस टी मान लेते हैं तो आपका डी एम इक्वल टू माइनस डी टी आ जाता है। तो यहाँ पर डी टी को माइनस डी एम से रिप्लेस कर देते हैं और यहाँ पर टी को माइनस एम से रिप्लेस कर देते हैं, तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट आपका पॉजिटिव आ जाता है, और जो ये माइनस आपका यहाँ पर आता है उस माइनस से आपको यहाँ पर लिमिट चेंज हो जाती हैं। और लिमिट यहाँ पर आप जब आप वेरिएबल चेंज करते हैं तो आपका जो लिमिट होती है वो भी बदल जाती है। तो ये माइनस ये इन्फिनिटी से 0 हो जाती हैं, तो ये माइनस टी की वजह से ये 0 से इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये वाली बात हो जाती है। तो बहुत सारी बुक्स में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो आगे बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कि इसका आर ओ सी हमें डिफाइन करना होगा, लेकिन हम स्टेप और लिख लेते हैं। 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस ए प्लस एस टी डी टी माइनस अब ये क्या होगा, ये 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ई टू द पावर एस प्लस बी टी और डी टी। अब आप सोच रहे होंगे मैंने तो कहा ये m होगा, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब सिमिलर फॉर्म में हो, जब आपका सब जगह वेरिएबल में कुछ ज़्यादा एडिशन ना हो, तो आप डायरेक्टली वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है, आपने क्लास 12 में पढ़ी भी होगी। तो आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। अब हम इसका आरओसी डिफाइन करते हैं। तो आरओसी मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या होगा। मैंने आरओसी निकालना बताया है कि मतलब कैसे निकालना है, कि इसको एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल करना होता है, जैसा कि मैंने पिछले केस में बताया। तो अब आपको रियल पार्ट ऑफ एस जो होना चाहिए वो ये पूरा टर्म पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसकी जो आरओसी होगी वो यहाँ पर होगी माइनस ए से बड़ी होनी चाहिए। तो जो रियल पार्ट है आपका एस का वो आपका बड़ा होना चाहिए माइनस ए से। और इस वाले पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि इसका जो आरओसी होगा वो भी इसी तरह होगा, इसी तरह जैसा कि आपको निकालना है। इसका जो रियल पार्ट ऑफ एस होगा वो आपका कम होना चाहिए माइनस बी से। तो यहाँ क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे जब पॉजिटिव है तो क्या होगा कि इसको नेगेटिव होना चाहिए। तो रियल पार्ट ऑफ जो एस होगा वो प्लस रियल पार्ट ऑफ एस प्लस बी जो होगा वो आपका यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए, यानी 0 से छोटा होना चाहिए। अगर 0 से छोटा तभी होगा जब आपका ये माइनस बी रियल पार्ट ऑफ बी माइनस बी से छोटा हो। ठीक है, तो अब हम इसकी आरओसी अब जैसे कि मैंने बता दिया तो इसका रीजन भी डिफाइन कर लेते हैं। तो रीजन डिफाइन करने के लिए जैसे इसका माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, तो माइनस ए चलिए मान लेते हैं यहाँ पे है, तो माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे केस ये है कि आपका जो आरओसी जो हमारा डिफाइन होगा, मतलब जो आरओसी हमें यहाँ पे डिफाइन करना होगा वो तभी डिफाइन होगा माइनस ए से बड़ा होना चाहिए माइनस बी को, मतलब माइनस बी का मैग्नीट्यूड आप माइनस ए से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसकी आरओसी कह रहा है कि माइनस ए से बड़ा होना चाहिए, और इसकी आरओसी कह रहा है कि आपका माइनस बी से बड़ा होना चाहिए, माइनस बी से कम होना चाहिए। तो माइनस बी आपका मान लेते हैं यहाँ पे है, तो माइनस बी से अगर कम होगा यहाँ पर रीजन, तो अगर ये माइनस बी से जैसे कम है रीजन, तो जैसे कि माइनस बी मान लेते हैं इधर पे, ये माइनस बी कम है और आपका जो रियल पार्ट ऑफ जैसे ये आरओसी है ये इससे बड़ी होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे कॉमन रीजन मिल जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस बी जो अगर कम हो जाता है, यानी माइनस बी आपका कम हो जाता है माइनस ए से, तो माइनस ए इसकी आरओसी यहाँ पे चली जाएगी, इसकी आरओसी यहाँ पे चली जाएगी। तो अब इसकी आरओसी जब यहाँ से चली जाएगी तो ये इससे कम हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, और इसकी आरओसी बड़ी हो जाएगी, तो हमें कोई कॉमन रीजन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसकी आरओसी क्या होगी आपकी तभी एडजस्ट करेगी जब आपका माइनस ए छोटा होगा माइनस बी से। तो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, तो मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दे देता हूँ। तो मान लेते हैं आपका माइनस ए यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है और माइनस बी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी आरओसी यहाँ पे डिफाइन हो जाएगी, ये वाला रीजन आपका कॉमन हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं जल्दी से। तो ई टू द पावर माइनस ए प्लस एस टी अपॉन माइनस ए प्लस एस हो जाएगा, आपका 0 से इन्फिनिटी हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एस प्लस बी टी डिवाइडेड बाई एस प्लस बी हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब आपको यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो यहाँ पे 0 माइनस 1 अपॉन माइनस ए प्लस एस हो जाएगा और माइनस एस प्लस बी हो जाएगा इधर पर, और यहाँ पर आप जब रखेंगे तो यहाँ पे फिर से 0 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। अब ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा, तो अब यहाँ पर देख सकते हैं आप एस प्लस ए होगा और प्लस अपॉन एस प्लस बी होगा। तो अब यहाँ पे 2s प्लस ए प्लस बी अपॉन एस प्लस ए और s प्लस बी आपका आंसर आ जाएगा। तो यार मैंने अब
तीसरा क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। मुझे लग रहा है कि अभी जो आरओसी मैंने पिछले केस में तुम्हें समझाई है वो शायद तुम्हें ना समझ में आई हो, लेकिन मैं थोड़ा सा एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। देखो, आरओसी का मतलब क्या है कि रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, और ऐसा कन्वर्जेंस, ऐसा रीजन जहाँ पर आपका फंक्शन के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकल आए। मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि आपका एक -a रीजन हो जाता है, एक रीजन हो जाता है -a, जहाँ पर आपका जो जहाँ पर जिसके लिए आरओसी आपके लिए थोड़ा सा राइट हैंड साइड है, थोड़ा मैं एरो बना देता हूँ, राइट हैंड साइड है। हमें यार आरओसी का एक कॉमन रीजन चाहिए होता है। क्या इसका आरओसी का एक कॉमन रीजन चाहिए होता है। अब एक बी पार्ट आ जाता है यार। बी पार्ट में क्या होता है कि आपका लेस देन होना चाहिए, मतलब जो बी पार्ट आ जाता है उसमें -b से आरओसी कम होनी चाहिए। तो अब यार -b से कम होगी तो यार अगर -b यहीं पे होगा तभी तो -b से कम होगी। मान लो मैं -b यहाँ पे मान लेता हूँ, तो -b यहाँ पे मान लेता हूँ, तभी तो आरओसी यहाँ की तरफ होगी, तभी तो यार तुम्हारा एक कॉमन रीजन बनेगा। अगर तुम एक चीज़ सोचो यार मैं यहाँ पे तुम्हारा आरओसी बना देता हूँ, मैंने यहाँ पे तुम्हारा आरओसी बना दिया और इससे कम बना दिया, तो यार इसका रीजन इधर है, इसका रीजन इधर है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि कौन सा रीजन कॉमन है। अगर तुम्हारा कोई रीजन कॉमन नहीं होगा तो तुम्हारा एक ऐसा रीजन नहीं मिलेगा जिसके लिए मतलब यही वो फंक्शन है, तो इसके लिए कंप्लीट एक आरओसी निकला है। तो उस केस में आपका अगर अभी आपका पॉसिबल है कॉमन रीजन या लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी निकलेगा जब -b का जो मैग्नीट्यूड है वो -a से बड़ा हो। बस मैं वही इस वहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा कुछ अधूरा जा रहा है। तो अब यार हमारे पास एक नया क्वेश्चन आ चुका है। x t = (e⁻² u -t प्लस e⁻³ u -t। ठीक है, अब यार दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो अब यहाँ -∞ से 0 ही लेने का केस आ जाता है। तो यार हम लिख लेते हैं x ऑफ s = अब सीधे डायरेक्ट -∞ से 0 लिख लेते हैं, e⁻² -2t मल्टीप्लाइड बाई e⁻ -st dt, फिर से -∞ से 0 e⁻³ डॉट e⁻ -st dt। ठीक है, जल्दी से इसको हम सॉल्व करते हैं। और e⁻∞ से 0 e⁻ s प्लस 2t dt प्लस -∞ से 0 e⁻³ प्लस st dt। अब हमें यार इस पार्ट को पॉजिटिव रखना है। ठीक है, तो अब तुम पहले तो ये देख लो, तुम्हें वही डिफरेंट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगानी है। अगर डिफरेंट इंटीग्रल की जो प्रॉपर्टी मैंने समझाई अगर तुम्हें ना समझ में आई हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें समझा दूंगा। अब यहाँ पे s प्लस 2 हो जाएगा और ये t हो जाएगा, ये dt हो जाएगा, समझे। और यहाँ पर आपका फिर से वही केस आ जाएगा, e⁻³ प्लस st dt हो जाएगा। ये बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है जो कि बहुत स्टूडेंट्स को किताब से पढ़ते हुए नहीं समझ में आती है। और आगे बढ़ते हैं। तो अब यार यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन करना है, तो पहले हम आरओसी डिफाइन कर लें। तो आरओसी डिफाइन करने के लिए रियल पार्ट इसको नेगेटिव होना होगा। नेगेटिव होने के लिए यहाँ पे इसका आरओसी देखें, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका आरओसी हम यहाँ देख रहे हैं, तो इसका आरओसी हमें अगर देख रहे हैं तो रियल पार्ट ऑफ s प्लस 2, हम s की जगह लिख देते हैं रियल पार्ट ऑफ s प्लस 2। अगर हमें क्या इसको नेगेटिव रखना है तो इसको लेस देन 0 रख दीजिए, दोनों तरफ -2 का मल्टीप्लाई कर मतलब प्लस करा दीजिए। तो जब -2 का प्लस करा देंगे तो ऐसे बन जाएगा, तो मतलब इसकी आरओसी -2 से कम होनी चाहिए। सिमिलरली इधर भी आप करेंगे सेम, मैं लिख नहीं रहा हूँ। इस वाले केस की आरओसी ऐसे हो जाएगी, रियल पार्ट ऑफ s लेस देन -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, दोनों का केस -3 से और -2 से कम है। तो अब क्या करना है, लेफ्ट टू द लेफ्ट मोस्ट लिखते हैं और राइट टू द राइट मोस्ट लिखते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। तो आरओसी मैंने बता दी है, इस वाले केस की आरओसी ये है और इस वाले केस की आरओसी ये है। अब मैं इसका इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। अभी आरओसी में अच्छी तरीके से आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आपका s प्लस 2 हो जाता है, इधर पे अपॉन में आ जाता है s प्लस 2 आपका 0 से इन्फिनिटी प्लस, अब आपका e⁻s प्लस 2 हो जाता है अपॉन में s प्लस यहाँ पे 3 होगा, s प्लस 3 हो जाता है। उसके बाद यार आ जाता है 0 से इन्फिनिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका सीधे इंटीग्रेशन कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे s प्लस 2 हो जाता है और सिमिलरली यहाँ पे -1/s प्लस 3 ले लीजिए आप दोनों इसका एलसीएम और आ जाएगा आपका माइनस कॉमन ले लिया मैंने, s प्लस 2 और s प्लस 3 यहाँ पे 2s प्लस 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे आरओसी देख लेते हैं इसकी। आरओसी देखिए, जैसे कि ये रीजन है, मैं थोड़ा सा आरओसी में अब और ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ। बहुत स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, सिग्मा हो गया, ये जी ओमेगा हो गया। अब सिग्मा जो कि रियल पार्ट होता है, अब ये एक है, दूसरे वाले इस वाले रीजन की यहाँ पर -3 दे रखा है। क्या दे रखा है, -3। अब एक का -2 दे रखा है। अब कह रहा है इसका भी कम है, इसका भी कम है, तो यार इसका कम है, इसका कम है, कॉमन रीजन यार ये वाला हो जाएगा। -3 से पूरा लेफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा आपका आरओसी। आगे बढ़ते हैं यार, एक और लास्ट प्रॉब्लम है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन मैंने लिख लिया है और मैं एक चीज़ बता दूं, मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद, मतलब मेरा एक जो मेन टेंशन था वो यही था कि मैं आरओसी को और क्लियर करूं। आरओसी से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है, तो अब मैं फिर से इसको जल्दी से सॉल्व करता हूं। इसका हम फिर से लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने वाले हैं।
और थोड़ा बैकग्राउंड नोट से अगर थोड़ी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ यार मैं सॉरी बोलता हूँ। और एक्स ऑफ एस निकालने के लिए अब आपको यू टी है तो यार 0 से इन्फिनिटी होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 2t मल्टीप्लाई बाई e माइनस एस टी डी टी। अच्छा, इस तरह के और बहुत सारे प्रॉब्लम करो तो थोड़ा सा बोरिंग से लगने लगता है, और मतलब लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए यार, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और अब हम आगे बढ़ते हैं 0 से इन्फिनिटी e माइनस एस माइनस 2t डी ऑफ टी प्लस, अब आप यहाँ पे पहले आप उसका फॉर्म बना लीजिए माइनस एस प्लस 2t डी टी। अब आपका फिर से 0 से इन्फिनिटी हो जाता है, और अभी हम उसको पहले हम इसकी इंटरचेंजिंग लिमिट कर सकते हैं इस सेकंड वाले पार्ट में। 0 से इन्फिनिटी फिर से हो जाएगा आपका एस प्लस 2 ये हो जाएगा, और डी टी आपका फिर से ये हो जाएगा। आप इसको एक बार ट्राई करिएगा, ये डिफिनिट प्रॉपर्टी वाली एक बार समझ में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। मैंने समझा दिया है आपको पार्ट में, दूसरे पार्ट में शायद समझाया है। आगे बढ़ते हैं, तो अब इसका फिर से हम इसकी आर डिफाइन कर लेते हैं। इसको यहाँ पे माइनस ही रखना है, माइनस ही रखना है, तो इसकी आर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले ROC वाला रीजन बना लिया हमने। तो फर्स्ट केस की जो ROC है वो आपकी रियल पार्ट ऑफ एस जो है -2, आपको यहाँ क्या रखना है, इसको पॉजिटिव रखना है, मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो रियल पार्ट ऑफ एस इज़ ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। एंड सेकंड पार्ट की ROC भी यहीं डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट की ROC में आपको इसको नेगेटिव रखना है, तो रियल पार्ट ऑफ एस प्लस 2 मस्ट बी लेस देन 0, तो रियल पार्ट ऑफ एस आपका हो जाएगा लेस देन -2। तो अब आपको इसका आप देखिए क्या है, अब यहीं से आप देख सकते हैं, आपको यहीं से देख लेना है कि पहले मैं यहाँ समझाता हूँ। देखिए रियल पार्ट ऑफ एस पहले आपको 2 पे बनाना है, 2 से आपका बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा रीजन आ जाना चाहिए। ये 2 है, एक -2 है, ये -2 है, अब इसका कम होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, कोई कॉमन रीजन नहीं मिल सक रहा है, तो आपके इस वाले क्वेश्चन का आपका लाप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं निकलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं, और सब्सक्राइब कर देना यार, बेल आइकन को प्रेस कर देना। और भी इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ यार मैं देखना चाहता हूँ, और भी मुझे गेट के क्वेश्चन देखने हैं, और भी मुझे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने हैं, और भी अच्छी प्रॉपर्टीज़ पे क्वेश्चन देखने, प्रॉपर्टीज सीखनी है, सब मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपका प्यार रहा, सपोर्ट रहा, तो हम जरूर देखेंगे। और जाते जाते सब्सक्राइब कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार आप क्वेश्चन देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। वो नहीं हो पाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।